रहे हैं कि सुसाइड हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं जहर खा ली। सब नहीं था मेरा, लेकिन आप लोग जो इतना हेट फैला रहे हो और मेरे भाई की इतनी फोटोज़ और वीडियोस शो कर रहे हो फेक न्यूज़ के थ्रू हर जगह पे, मैं जब स्क्रॉल कर रही हूँ, एक्चुअली में वो स्टेज नहीं है कि मैं ऑनलाइन आऊँ, बट मेरे है कुछ फ्रेंड्स जो चालू करते हैं इंस्टाग्राम्स, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसे फेक न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। मुझे देखना पड़ा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं जहर खा ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, ये बात सच है, बट सुसाइड नहीं है, नेचुरल हो गया, ऐसा इमीडिएट हो गया। अगर आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखते होगे तो आपको पता है कि ज़िंदगी का किसी पे भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत सारी न्यूज़ सुनने में आ रही है अलग अलग तरीके से, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। रही बात वो जो चिकनी वाला, आप लोग ने जो मैंने कमेंट पढ़ी थी जहाँ पे बताया था कि वो प्रैंक, आप लोग जाके देखो। वो प्रैंक से पहले की मैं स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं और मेरा जो भाई अमन, हम दोनों में झगड़ा होता था। तो मैं कभी कभी बोलती थी अरे अब्रेज भाई को बोलूँगी, अब्रेज ऐसा वैसा, हम लोग झगड़ा करते थे। तो वो बोलता था कि अब्रेज और ज़िशान मेरी जान है, अगर तू बोलेगी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, मत बोला कर बाबू, तू छोटी है ना, मत बोला कर। और आज आप लोग अमन को इतना चाहते हो, उसको इतना प्यार करके, तो उसके दिल का भी सोचो। जब वो अपनी सगी बहन को ये बोल सकता है कि भाई तू ऐसी उज़मा, तू ऐसी बात मत कर जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप लोग ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने भी जब छोटे थे तो मैं अमन बहुत छिकनी एक दूसरे को लगाते थे और छींकते थे, कभी उसको छींक आती थी, कभी मेरे को आती थी, कभी उसको नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी, और हम लोग हंसते थे आधे घंटे के बाद। हमने इतना सरवाइव किए, बचपन में करते थे। तो ये मौत जिंदगी, अल्लाह ताला की किसी किसी की उम्र 100-200 भी लिखता है और वो कब्र में उतर के भी रिटर्न आ जाता है, और किसी किसी की उम्र 10 साल, 20 साल, 25 साल उतनी ही लिखता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जो किए वो बेहतर ही किए हैं। हाँ, हमको उस चीज़ का बहुत गम है, क्योंकि हमने कभी तवक्को भी नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा। अमन से मेरी लास्ट टाइम बात भी हुई थी, हमने बहुत अच्छा प्लान किए थे कि हम ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे। मेरा 10K हो जाएगा तो केक कटिंग करेंगे, बोला था उसने। अब मेरे कितने भी फॉलोवर्स हो जाए, मेरा वो दिल तो नहीं होता ना, होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं वो स्टेज में ही नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात के लिए वार्न ज़रूर करूँगी कि आप लोग के घर में भी भाई बहन है, माँ बाप है। ये सिचुएशन कैसा होता है, एक सडन जवान लड़का किसी के हाथ से निकल गया है, आप लोग इतना व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए ये सारी वाहियात टॉपिक, सारे फालतू टॉपिक निकालना। खुद सोचो, आपका सगा भाई ऐसा करेगा क्या, आपका सगा दोस्त ऐसा करेगा क्या? क्या ज़रूरत है किसी पे इल्ज़ाम लगाने की? साथ में रहने, खाने बैठने से अगर कुछ होता तो किसी पे भी इल्ज़ाम डाल दो, आप लोग गलत बात है, ऐसा मत करो आप लोग। और रही बात कंटेंट और वीडियो के लिए, व्यूज़ के लिए, आप लोग जो बना रहे हो आप लोग बनाओ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग वीडियोस बनाओ, आप लोग अपनी वॉइस में बनाओ। मेरे भाई की फ़ोटोज़, मेरे भाई की वीडियोस अगर आप लोग अपलोड करते हो, रादर देन, मतलब कहीं पे भी, रादर देन छोड़ दो, आप लोग कहीं पे भी, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, या कोई सा भी सोशल मीडिया का कुछ भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप लोग उसकी स्टोरी लगा रहे हो या उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख भी रहे हो, तो देखिए ये गुनाह है, पहली बात। तो दूसरी बात, आप लोग मुझे अभी फतवा दोगे कि ये गुनाह है तो ये गुनाह नहीं है, वो छोड़ दो। आप लोग अगर मेरे भाई की फ़ोटो यूज़ कर रहे हो या फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तो मैं कानूनी तौर पे मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूँगी, मैं लीगल एक्शन भी लूँगी। और इन केस ये फेक न्यूज़ के थ्रू, मेरी मॉम अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उस सिचुएशन में नहीं है, मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उस सिचुएशन में नहीं है, मेरे घर वाले उस हालात में नहीं है। तो अगर मेरे को या मेरे घर वालों को उस न्यूज़ के थ्रू कुछ झटका लगता है या हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं एक एक की आईडी को रिपोर्ट करूँगी और मैं एक एक के घर खुद आऊँगी, पुलिस लेके लीगल एक्शन लूँगी, उन लोग के ऊपर पूरी प्रॉपर कार्रवाई होगी। प्लीज़ उसकी वीडियो मत यूज़ करो। वॉइस के थ्रू आपको वीडियो बनानी है, उससे